आज का हमारा विषय है कम सैलरी में पति पत्नी कैसे खुश रह सकते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है क्योंकि आज के समय में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। लेकिन एक सच्चाई आपको आज समझनी होगी, खुशी का रिश्ता पैसे से कम और सोच से ज़्यादा होता है। नंबर 1, जितनी कम हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा खुशी हमें मिलेगी। जब हम अपनी ज़िंदगी को हकीकत से ज़्यादा सपनों पर चलाते हैं तो दुख शुरू होता है। अगर सैलरी 15-20 हज़ार है और हम चाहते हैं हर महीने बाहर खाना, महंगे कपड़े पहनना, नया मोबाइल लेना, तो फिर टेंशन आएगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कभी कर ही नहीं सकते, बस अभी नहीं, थोड़ा रुकिए, समय आने पर कर लेना। देखिए, खुश रहने का पहला नियम है अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखना। दूसरा जो नियम है, कंपैरिजन। आज के समय में सोशल मीडिया ने बहुत से कंपैरिजन को बढ़ावा दिया है। इंस्टाग्राम खोलो तो हर कोई खुश दिखता है, अच्छी लाइफ जीता है, बाहर घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन वो सच नहीं है। वो सिर्फ उनका छोटा सा पल होता है। उनकी लाइफ में भी बहुत सी परेशानियां होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर पत्नी बार बार कहे देखो उनके पास कार है, वो कैसे अच्छे है, और पति सोचने लगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वहाँ से धीरे धीरे प्यार की जगह नफरत की भावना आने लगती है। इसलिए एक नियम बना लो, अपनी ज़िंदगी की तुलना सिर्फ अपनी पिछली स्थिति से करो। 2 साल पहले तुम क्या थे और आज क्या हो। ऐसे अगर आप तुलना करोगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपको खुशी होगी, क्योंकि 2 से 5 साल पहले आपकी परिस्थिति जो आज है उससे भी खराब थी। ऐसे अगर आप तुलना करोगे तो आपको खुशी मिलती जाएगी। छोटी छोटी खुशियों का मज़ा लेना सीखो। कम सैलरी में असली खुशी कहाँ मिलती है? साथ में चाय पीने से, रात को छत पर बैठकर बातें करने में, अपने मोबाइल में ही सही कोई कॉमेडी मूवी देखने में। थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी छत पर, आप अपने कमरे में भी मोबाइल में कॉमेडी मूवी देखकर मज़ा ले सकते हैं। बारिश में भीगने में, बिना पैसे खर्च किए हंसने में। यही मोमेंट ज़िंदगी के असली खुशियों भरे पल होते हैं। एक दिन सीमा ने राहुल से कहा, दोस्तों एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक थी सीमा, उसने अपने पति से कहा आज बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम घर पर ही स्पेशल डिनर बनाएंगे। उस दिन उन्होंने मिलकर खाना बनाया, हंसे, बातें की, और वो दिन उनके सबसे खुश दिनों में से एक बन गया। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है बातचीत। कम पैसे का स्ट्रेस हर किसी को होता है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेस को अपने अंदर दबा कर रखते हो तो वो गुस्से में बदल जाता है। पति को चाहिए कि वो अपनी सिचुएशन साफ साफ बताए, इस महीने पैसे थोड़े कम है। पत्नी को चाहिए कि वो सपोर्ट करे, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। जब दोनों खुलकर बात करते हैं तो समस्या आधी वहीं ख़त्म हो जाती है। 5वां जो आपको एक पॉइंट है वो है बजट बनाना। कम सैलरी में बिना प्लानिंग के चलना मतलब खुद को परेशानी में डालना। हर महीने बैठकर प्लान बनाओ, कितना किराया, कितना राशन, कितनी बचत, और सबसे ज़रूरी फालतू खर्चों को पहुंचानो। जब आपको पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है तो मन में डर नहीं रहता। नंबर 6, रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन। एक छोटी सी बात लेकिन बहुत पावरफुल है। थैंक यू और आई अप्रिशिएट यू। देखिए, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, उनको थैंक यू बोलना सीखिए। इस थैंक यू से बहुत बड़ी परेशानियाँ कम होती है। अगर पति मेहनत करता है तो उसकी तारीफ करो, अगर पत्नी घर संभाल रही है तो उसकी कदर करो। सीमा ने एक दिन राहुल से कहा, तुम कमाते कम हो लेकिन मेहनत बहुत करते हो, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन राहुल की आंखों में जो चमक थी वो किसी भी पैसे से नहीं देखी जा सकती। टाइम ही असली गिफ्ट है। महंगे गिफ्ट हर कोई दे सकता है, लेकिन समय हर कोई नहीं दे सकता। साथ बैठना, दिल की बात सुनना, एक दूसरे को समझना, ये चीज़ें रिश्ते को मजबूत बनाती है। साथ में भविष्य की प्लान बनाना। कम सैलरी परमानेंट नहीं होती। अगर आप दोनों मिलकर सोचे, कुछ नया सीखना, एक्स्ट्रा इनकम का तरीका ढूंढना, थोड़ी थोड़ी सेविंग करना, तो धीरे धीरे ज़िंदगी बदल सकती है। जब दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, ईगो को बहुत
कम करना होगा। रिश्ते में सही हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हम साथ हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो मैं ही सही हूँ तुम गलत हो ये ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ईगो आ जाए तो दूरी बढ़ जाती है। इसलिए कभी कभी झुक जाना ही जीत होती है। आपको झुकना सीखना होगा। खुशी का असली राज ग्रेटिट्यूड है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरे पास खाना है, क्या मेरे पास रहने का घर है, क्या मेरे पास कोई है जो मुझसे प्यार करता है। अगर जवाब हाँ है तो आप पहले से ही बहुत अमीर हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। अंत में खुशी का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। खुशी का मतलब है जो है उसमें सुकून महसूस होना चाहिए। ये जो दो पति पत्नी है इनकी कहानी धीरे धीरे बदल गई। पैसे उतने ही थे लेकिन सोच बदल गई। अब उनके घर में कम चीज़ें थी लेकिन ज़्यादा हंसी थी। तो अगर आपकी सैलरी कम है तो ये मत सोचिए कि आपकी खुशियाँ भी कम होनी चाहिए। बस एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए और खुद से कहिए हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, असली खुशी क्या है ये आप खुद से पूछिए कि मेरे पास खाना है, मेरे पास रहने का घर है, मेरे पास कोई है जो मुझसे प्यार करता है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो यकीन मानिए आप बहुत खुशनसीब है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं होता, घर नहीं होता, माँ बाप या फिर पति पत्नी नहीं होते। आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप खुश हैं और इसी में खुशी मानिए। दोस्तों, पति पत्नी साथ में बैठकर भविष्य का प्लान बनाइए। जितनी सैलरी है उसका हिसाब कीजिए और उस सैलरी में आप बजट बनाइए। आपको डेफिनेटली खुशी मिलने लगेगी। बातचीत कीजिए, एक दूसरे से बातचीत करिए, उसी में ज़्यादा खुशी मिलेगी। रिश्ते का दुश्मन कंपैरिजन है। एक दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। सोशल मीडिया देखते हो तो सिर्फ देखने लायक रखिए, उसको अपनी लाइफ में कंपेयर मत कीजिए। और हम जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक्सपेक्टेशन कम रखिए, खुशी बढ़ जाएगी।